वीडियो वी गोना लुक अबाउट दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट 2598। ठीक है, ये लीड कोड का प्रॉब्लम है। क्या बोला गया? स्मॉलेस्ट मिसिंग नॉन नेगेटिव इंटीजर आफ्टर ऑपरेशन। कुछ तो ऑपरेशन मुझे करना है और मुझे उस ऑपरेशन के बाद में बताना है कि मेरा स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर कौन सा है यहाँ पे। अब जैसे मेरे पास में क्या दिया हुआ है, मुझे एक नम्स दिया रहेगा, मतलब एरे दिया है, और एक वैल्यू दिया रहेगा। जैसे कि यहाँ पे आपको नीचे वाला ये एरे दिखता रहेगा, नम्स दिया हुआ है आपको, और क्या दिया हुआ है? वैल्यू दिया हुआ है। अब नम्स मेरे पास में क्या है? नम्स मेरे पास में 1 है, -10 है, 7 है ना, 13, 6 एंड 8, ये मेरे पास में नम्स दिया हुआ है। और मेरे को वैल्यू दिया हुआ है, क्या वैल्यू मेरे पास में दिया हुआ है? 5। और बोला गया है कि वी हैव टू फाइंड द मैक्स। अब मेरे को फाइंड ये करना है, बट मैं यहाँ पे ऑपरेशन क्या कर सकता हूँ? क्या ऑपरेशन यहाँ पे कर सकते हैं? ठीक है, ऑपरेशन कर सकते हैं कि आइदर आई कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट द वैल्यू फॉर एनी एलिमेंट ऑफ नम्स, कि जो यहाँ पे नम्स वाला अपना एरे प्रेजेंट है ना, उस वाले एरे में जो भी अपना यहाँ पे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, इनमें से कोई भी एलिमेंट के साथ में मैं ऐड कर सकता हूँ वैल्यू को, या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ वैल्यू को। और वैल्यू का ये जो पर्टिकुलर है 5, ये मेरे को गिवन रहेगा। ठीक है, और मेरे को बताना है कि मेरे पास में स्मॉलेस्ट इंटीजर या नॉन नेगेटिव इंटीजर कौन सा यहाँ पर प्रेजेंट है, वो मुझे बताना है। तो देखो मैं इसको कैसे कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को बताया गया है कि हम इसको कैसे एक्सप्लेन करना है। अगर नहीं समझ में आया, एक बार वापस से देख लो। फिर नहीं समझ में आया तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले आपको 1 यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, आप समझ लो कि यहाँ पे आपके पास में कुछ इंटीजर है। देखना है आपको कि क्या उसके अंदर 0 है, 1 है, 2 है। फिर 3 को फाइंड आउट करो, 4 को फाइंड आउट करो, 5 को फाइंड आउट करो, 6 को फाइंड आउट करो। और जब ये फाइंड आउट करते रहना है, और जब भी तुम्हें लग जाए कि जैसे आपने फाइंड आउट किया और वहां पे आपको लगा कि 6 प्रेजेंट नहीं है, तो ये आपको रिटर्न कर देना है कि हाँ, आपका आंसर 6 होगा। मान लेते 6 भी प्रेजेंट है, 7 को चेक करो, 8 को चेक करो, 9 को चेक करो, सबको चेक करते रहो जैसे लाइन से। और जो चीज नहीं प्रेजेंट है वही आपको रिटर्न कर देना कि हाँ, ये चीज यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, बट अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। अगर इतना ईजी होता तो फिर ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन नहीं होता। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कैसा रहेगा। वैल्यूज यहाँ पे बहुत क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है। एक चीज आप समझो कि 5 या तो आप ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे मैं अभी ये वाले का एग्जांपल लूंगा, तो यहाँ पे अब ये वाले एरे में मैं चेंजेस क्या करूंगा, देखो 1 मेरे पास में प्रेजेंट है, मैं उसको एज इट इज रहने दूंगा। लेकिन जो मेरे पास ये 10 प्रेजेंट है ना, 10, इसके अंदर अगर मैं 5 को एक बार ऐड करूंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। एक बार और 5 को मैं यहाँ पे ऐड करूंगा तो मेरे को क्या हो जाएगा? मेरा हो जाएगा 0। तो मैं 2 बार 5 को इसके अंदर ऐड किया तो मेरे को क्या मिल गया? 0 मिल गया। मैं कितने बार भी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, अगेन ये चीज आपको दिमाग में रखना है। 7 दिया हुआ है, 7 में आप क्या कर सकते हो? 5 को यहाँ पे आप क्या करो? सब्ट्रैक्ट कर दो। 5 को अगर यहाँ पे आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास में क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। और उसके बाद में 13 आपको दिया हुआ है। 13 में आप 5 का क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, है ना? 5 का आप क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो यहाँ पे? 5 को एक बार वापस इसमें से माइनस करो, फिर एक बार माइनस करो। 2 बार अगर आपने माइनस कर दिया तो यहाँ पे आपको क्या आंसर मिल जाएगा? आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा आपको 3, है ना? फिर उसके बाद में 6 दिया हुआ है। 5 में से अगर मान लेते हैं आपने 6 में से आपने 5 को माइनस कर दिया, जो आपका ये नम्स था उसमें से आपने वैल्यू को माइनस किया, तो आपको क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। सिमिलरली 8 में से 5 को माइनस करोगे, क्या मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। तो ये आपका एक नया एरे मिल गया है। ठीक है, अब ये ऑपरेशन कैसे करना है वो थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि कैसे इसको परफॉर्म करना है, बट ये तो अपने को क्लियर होगा, ये मिल गया। अब चेक करो, इसमें 0 है, हाँ प्रेजेंट है, 1 है, 2 भी है, 3 भी है, 4 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। 4 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। 5 यहाँ पे प्रेजेंट है क्या? 5, वो बात की बात है, बट पहले कौन नहीं मिला है अपने को? यहाँ पे 4 नहीं मिला, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। और आप देखोगे तो यहाँ पे आपका आंसर क्या था? 4 था, कि 4 यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, इसके पीछे इंट्यूशन क्या है, ठीक है, वो भी अपन देखेंगे, है ना? एक पहले इसका एक और मैं आपको एग्जाम्पल लेकर के समझा दे रहा हूँ। एग्जाम्पल में जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 3, 0, 3, 2, 4, 2, 1, 1, 0, 4। ये आपको एक दूसरा एग्जाम्पल है, और यहाँ पे मुझे वैल्यू क्या ले लेना है? मुझे वैल्यू ले लेना है 5। ठीक है, ये मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया है अपना एरे का। अब यहाँ पे चेक करो कि यहाँ पे 5 से आप कुछ सब्ट्रैक्ट कर सकते हो? नहीं, ऑलरेडी यहाँ पे छोटा नंबर ही दिख रहा है, तो इसको एज इट इज रखो। 0 भी है। पहले आप सोच लो दिमाग में, एक बार क्वेश्चन को देखो ना तो समझ में आना चाहिए कि देखो यहाँ पे 0 प्रेजेंट है, 1 है, 1 है, 2 भी यहाँ पे प्रेजेंट है, 3 भी प्रेजेंट है, 4 भी प्रेजेंट है, तो कौन नहीं प्रेजेंट है? 5। 5 को आप ले सकते हो? नहीं। यही तो इस गेम का ट्रिक है। आपको यही थोड़ा समझना है कि क्या यहाँ पे आंसर 5 होगा क्या? जैसे फॉर एग्जांपल 3 को आप रखो, 0 को रखो। एक काम कर सकते हो इसमें, इस चीज को ऐसे ना करके
एक इसका मैप बना के आप सोचो इसका एक आपने मैप बना लिया। मैप में आप क्या करोगे, इसका की एंड वैल्यूज को स्टोर करोगे, की और वैल्यू को स्टोर करोगे। कैसे स्टोर करोगे मैं आपको बता रहा हूँ। जो भी आपका नम्स ऑफ आई रहेगा ना, इसको आपका मॉड्यूलस निकाल देना है। किसके साथ में, वैल्यू के साथ में। जो भी वैल्यू आएगा उसको आपको स्टोर करके चलना है, ठीक है। सबका मॉड्यूलस निकाल लो। पहले तो आपका पहला ऑपरेशन होना चाहिए, सबका मॉड्यूलस निकाल लो। सबका अगर आपने मॉड्यूलस निकाल लिया, अगर आपने सबका मॉड्यूलस निकाल लिया तो उसके बाद में आपको मिलता क्या है यहाँ पे, जैसे 5 से आपने 3 का मॉड्यूलस निकाला तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो एज इट इज 3, ठीक है। 0 का मॉड्यूलस निकाला 3, तो आपको दिख रहा है कि पूरा 5 से छोटा है, तो आपको एज इट इज पूरा का पूरा एरे रिपीट हो जाएगा। लेकिन आप सोचो कि इसको मैप में आपको स्टोर कर लेना है। दिस इज योर मैप। और मैप में आपको क्या करना है कि आपको 0 का काउंटिंग कितने बार आएगा, 1 2, 2 बार आ गया। 1 कितने बार आया यहाँ पे, 1 आपका 2 बार आया। 2 कितने बार आया, 2 बार आया। 3 कितने बार आया, 2 बार। 4 कितने बार आया, 2 बार। 5 नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अगर 5 होता भी तो आप ये मॉड्यूलस निकाल दोगे तो वापस से आपको 5 से छोटा मिल जाएगा। यहाँ से आपको थोड़ा इंटेंशन समझ में आना चाहिए कि देखो आपने ऐसा कर लिया। अब मैं बता रहा हूँ आपको, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये वाला प्रॉब्लम ना, ये वाला आपका एग्जांपल। तो आपको खुद से सोचना है कोड क्या लिखना है आपको, ठीक है। कोड तो हम लिखेंगे बट आपको खुद से भी सोचना है कोड क्या हो सकता है। मैंने इतना सब लिख दिया। अब मैं यहाँ पे चेक करूंगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा यहाँ पे 3 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास में क्या प्रेजेंट है, 3 है। तो सिमिलरली मुझे चेक करना है, देखो 0 प्रेजेंट है क्या, मैं अभी स्मॉलेस्ट इंटीजर यहीं से फाइंड आउट करूंगा। 0 मेरा प्रेजेंट है, 1 मेरा प्रेजेंट है। जैसे जैसे जो जो प्रेजेंट है ना, एक फॉर लूप लगा करके आपको ये पूरा बना लेना है और दूसरे फॉर लूप से आपको चेक करना है। 0 प्रेजेंट है, हाँ, काउंटिंग इसका कम कर दो। इसका काउंटिंग कम करके ये 1 हो गया। 1 प्रेजेंट है, हाँ, तो इसका भी आपको काउंटिंग 1 कर देना है। 2 भी प्रेजेंट है, 2 भी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसका भी काउंटिंग 1 कर देना है। 3 यहाँ पे प्रेजेंट है, इसका काउंटिंग 1 कर दो। 4 प्रेजेंट है, इसका काउंटिंग कर दो। 2 3 4। तो इसका आंसर 0 1 2 3 4 तो नहीं है। क्या 5 प्रेजेंट है क्या, 5 का चेक करो। 5 अगर आप देखोगे तो 5 प्रेजेंट है कि नहीं, ये आपको कैसे पता चलेगा। अभी इसके अंदर देखोगे तो आपने क्या किया था, किसी भी वैल्यू को आपको यहाँ पे ऐड करके आप 5 बना सकते थे। ये जो 0 प्रेजेंट था, अगर आप इसमें ऐड करते 5 को, 5 यहाँ पे ऐड कर देते तो ये वैल्यू 5 बन जाता। तो इसका मतलब आपका यहाँ 5 भी तो प्रेजेंट है। 0 कितने बार है, 2 बार है। तो एक 0 को मैं एज इट इज रहने दे रहा हूँ, ये वाले को, और ये वाले को 5 बना दिया, है ना। मैंने इसमें 1 ऐड किया है, और जो यहाँ पे 1 था, एक 1 को मैं एज इट इज रहने दे रहा हूँ, दूसरे 1 के अंदर मैं 5 ऐड कर दे रहा हूँ। आप समझो मेरी बात को, यहाँ इंट्यूशन क्या हो रहा है। 5 आया, जो भी वैल्यू आ रहा है इसका मॉड्यूलस निकालो। इसका मॉड्यूलस निकाल के चेक करो क्या इस मैप में प्रेजेंट है क्या। 5 का आपने मॉड्यूलस निकाला, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका 0 आया, आपने चेक किया, हाँ प्रेजेंट था। 1 प्रेजेंट था, 2 प्रेजेंट था, 3 प्रेजेंट था, 4 प्रेजेंट था, 5 के लिए क्या करो, जो भी वैल्यूज आ रहे हैं, करना तो आपको इन सब के लिए भी है, लेकिन ये मुझे क्लियरली दिख रहा है ना। तो 5 मॉड्यूलस ऑफ वैल्यू, 5 का मॉड्यूलस निकालो वैल्यू के साथ। वैल्यू क्या मेरा 5, 5 मॉड्यूलस ऑफ 5 0। क्या 0 प्रेजेंट है, हाँ, काउंटिंग उसका है, हाँ, तो ये 0 कर दो, इसका मतलब 5 यहाँ प्रेजेंट है। 6 का मॉड्यूलस निकालो, 6 का मॉड्यूलस निकालो किसके साथ, वैल्यू के साथ में। वैल्यू क्या आ रहा है आपका, आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1 आ जाएगा, है ना। 6 का मॉड्यूलस 5 के साथ निकालोगे तो 1 ही आएगा ना भाई। तो क्या 1 यहाँ पर प्रेजेंट है, हाँ, तो इसको भी कैंसिल करके इसको भी 0 कर दो, ठीक है। अब उसके बाद में 7 आपके पास में आया, 7 का मॉड्यूलस निकालो 5 के साथ में, आपको 2 आएगा। क्या 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेजेंट है, हाँ, तो ये भी आपका यहाँ पे हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे 6 भी है, 7 भी है, ठीक है, ये भी 0 हो गया। अब आप ऐसे ही 8 के लिए चेक करोगे वैल्यूज, है ना। तो यहाँ पे 5 4 मतलब आपका यहाँ 3 आने वाला है ना। तो क्या 3 प्रेजेंट है, हाँ 3 प्रेजेंट है, तो इसको भी आप 0 कर दो, और यहाँ पे 8 भी आपका प्रेजेंट है। 9 के लिए चेक करो, 9 का मॉड्यूलस निकालो, यहाँ पर देखो 9 प्रेजेंट है क्या, 9 का अगर आप निकालोगे तो आपको 4 आएगा। क्या 4 आपके पास में प्रेजेंट है, हाँ, तो इसको भी आप 0 कर दो, और यहाँ पे बोल दो कि देखो आपके पास में 9 भी प्रेजेंट है। 10 के लिए चेक करो, क्या 10 आपके पास में प्रेजेंट है क्या। अगर आप देखोगे 10 मॉड्यूलस ऑफ 5 दिस इज इक्वल टू 0 0, लेकिन अपने मैप में अब 0 नहीं प्रेजेंट है ना। 0 की काउंटिंग यहाँ पे अपना 0 हो गया था, जिसकी काउंटिंग 0 है मतलब वो मैप में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है अभी के लिए, है ना। ये सबके सबके काउंटिंग 0 हो गया, मतलब अपना मैप एम्प्टी हो गया, वहां पे अपना ये 0 नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे जो अपना एरे है उसके अंदर क्या नहीं प्रेजेंट है, 10 नहीं प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है क्या, 10 नहीं प्रेजेंट है। एक ऐसे भी दिमाग लगा सकते हो, दूसरा दिमाग ऐसे भी लगाओ भाई कि आपने कितने वैल्यूज को बता दिया कि एरे के अंदर है। आपने 10 वैल्यूज को बता दिया। व्हाट इज द साइज ऑफ एरे, एरे का साइज 10 था, 10 में से 10 आपने बता दिया, तो ये 11th वाला वैल्यू नहीं प्रेजेंट होगा, मतलब आपका ये 10 नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये आपका एक बेसिक लॉजिक यहाँ पे बनना चाहिए। अगर ये भी नहीं समझ में आया तो मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, बिकॉज आपको अगर एक बार ये क्लियर हो गया तो कोड आप इजीली लिख सकते हो। समझ में आ रहा है, ठीक है।
इसके बाद में जैसे कोड यहाँ पे अपना था ये वाला, तो हम इसके अंदर एक इसका एक और यहाँ से उठा सकते हैं ये वाले को 1 माइनस 10 7 यहाँ पे ले लेंगे 1 माइनस 10 7 और क्या दिया हुआ है 13 6 8 ये मुझे दिया हुआ है, ये मेरा एरे है और वैल्यू मेरा क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू, वैल्यू शुड बी 7 7 मुझे दिया है। अब देखो लॉजिक क्या लगाना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक मैप बना लेना है, उस मैप के अंदर क्या करना है, ये स्टोर करते चलना है। क्या स्टोर करोगे 1, देखो 7 से इसका मॉड्यूलस निकालो क्या होगा 1 ही आने वाला है, तो 1 का काउंटिंग क्या हो जाएगा 1। इसका 10 से मॉड्यूलस निकालो, देखो यहाँ नेगेटिव नंबर आ गया, ये एग्जांपल में नेगेटिव नंबर आ गया। अब मान लेते हैं 7 से इसका मॉड्यूलस निकालोगे 7 8 9 10 3 इसका रिमाइंडर आएगा है ना, तो -3 रिमाइंडर आ रहा है। क्या मुझे -3 का काउंटिंग यहाँ पे लिखना चाहिए, नहीं, मुझे तो पॉजिटिव इंटीजर ढूंढना है ना। तो मैं क्या करूंगा, ये जो भी वैल्यू आ रहा है इसको वापस से मैं इसके अंदर क्या करूंगा, वैल्यू को ऐड करके फिर से मॉड्यूलस निकालूंगा। मतलब जब तक मेरे को इससे कोई पॉजिटिव वैल्यू नहीं मिल जाता है तब तक मैं क्या करूंगा, इसके अंदर वैल्यू को ऐड करके मॉड्यूलस निकालते रहूंगा। समझ में आ रहा है क्या? अब आप समझो मैंने क्या किया, वापस से मैं इसको बता दे रहा हूँ। हमारे पास में -10 था, इसका मैंने मॉड्यूलस निकाला 7 से, तो मेरे को कितना आएगा, मेरे को एक वापस से कुछ नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, मैं क्या करूंगा इसके अंदर प्लस करूंगा वैल्यू को और फिर से मैं इसका क्या कर दूंगा, मॉड्यूलस निकालूंगा वैल्यू से। क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 मॉड्यूलस 7 क्या हो जाएगा -3 है ना, -3 के अंदर मैंने 7 को प्लस किया, 7 प्लस करने के बाद ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर 7 प्लस किया, प्लस एंड माइनस माइनस हो जाएगा है ना, तो यहाँ पे मेरे को 4 आने वाला है और 4 का मॉड्यूलस अगर मैं 7 से निकालूंगा मेरे को क्या मिलेगा 4 मिलेगा है ना। तो मैं क्या करूंगा 4 की काउंटिंग 1 कर दूंगा। ओके, तो ये मैंने 1 भी लिख दिया। ओके, देखो यहाँ मैंने 1 को देख लिया, 10 को भी ले लिया, यहाँ पे 7 लेता हूँ, 7 मॉड्यूलस ऑफ 7। अरे ये नॉन नेगेटिव, ये नेगेटिव के लिए था, ये सबके लिए नहीं करना है आपको, जो नेगेटिव रहेगा उसके लिए ऐसा परफॉर्म करना है। 7 जो प्रेजेंट था उसका नॉर्मल बी के साथ में मॉड्यूलस निकालोगे 7 मॉड्यूलस ऑफ, तो ये 0 हो जाएगा, तो मेरे 0 का काउंटिंग क्या हो जाएगा, मेरा 0 का काउंटिंग 1 हो गया। 1 आया, 1 की काउंटिंग 1 था, तो मैं इसको 2 बना दूंगा है ना, तो दिस इज 2। 3 आया, 3 से अगर 7 का मॉड्यूलस निकालूंगा मेरे को 3 मिलेगा, तो मैं बोल दूंगा 3 मेरा कितने बार है 1 बार है। 6 यहाँ पे आया, 7 से मॉड्यूलस निकालूंगा तो फिर क्या मेरे को मिलेगा है ना, 6 ही मिलेगा, तो मेरे को 6 का यहाँ पे काउंटिंग 1 हो गया। 8 दिया हुआ है 8, लेकिन अगर 7 से मॉड्यूलस निकालूंगा तो 1 बचेगा, तो 1 की काउंटिंग में अगेन यहाँ पे क्या कर दूंगा 3 कर दूंगा। इसको मैं कट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे 3 हो गया। अब आपको चेक करना है, अब आपको क्या चेक करना है, देखो अब आपको चेक करना है कौन से इंटीजर यहाँ पे नहीं प्रेजेंट है। 0 प्रेजेंट है, हाँ 0 प्रेजेंट है। 1 प्रेजेंट है, हाँ 1 प्रेजेंट है ना, 1 मुझे दिख रहा है। 2 प्रेजेंट है क्या यहाँ पे, 2 2 दिख रहा है आपको कहीं पे, नहीं 2 नहीं प्रेजेंट है यहाँ पे, 2 तो मुझे नहीं दिख रहा है, तो 2 अपना आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे 2 अपने को दिया हुआ है क्या, हाँ इसका आंसर अपने को कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, 2 वहां पे नहीं प्रेजेंट था है ना। अगर 3 देता तो 3 के लिए मेरे को प्रेजेंट था, 4 भी प्रेजेंट था, 5 यहाँ पे नहीं प्रेजेंट था, सेकंड इंटीजर जो हो 5 नहीं प्रेजेंट है, 6 यहाँ पे प्रेजेंट है, 7 यहाँ पे प्रेजेंट है क्या, अरे 7 के लिए मैं क्या करूंगा 7 को मॉड्यूलस 7 करके चेक कर लूंगा, तो मेरा 0 यहाँ पे था। अगर मान लेते हैं कि 0 का काउंटिंग 2 होता तो 7 भी अपना यहाँ पे प्रेजेंट था, बट मुझे सबसे स्मॉलेस्ट वाला कौन सा मिला 2, वो मेरे को यहाँ पे प्रेजेंट मिला। ठीक है, तो एक ये टेस्ट केस डिस्कस कर लिया। एक लास्ट टेस्ट केस हम लोग डिस्कस करने वाले, बिकॉज मैं ये टेस्ट केस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप फिर आगे जाकर के आपका कोड यहाँ पे फंसना नहीं चाहिए। ये सब आपके एज केसेस है ना। एज केस आपके पास में एक और यहाँ पे प्रेजेंट है 0,-3 है ना, 0,-3 और यहाँ पे वैल्यू क्या है आपका, मान लेते हैं यहाँ पे वैल्यू अपना 2 ले लो है ना। अब देखो यहाँ पे क्या आंसर आने वाला है आपका। अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे यहाँ पे, नहीं 4 लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू 4 दिया रहेगा। ये आपके टेस्ट केस में ही सही है, मैंने अपनी तरफ से तो नहीं लिया है, टेस्ट केस में आपके पास प्रेजेंट रहेगा। तो आप 0 के लिए चेक करोगे, देखो पहले यहाँ पे 4 से मॉड्यूलस निकालोगे 0, तो 0 का काउंटिंग मेरा 1 हो गया। अब देखो 4 का 3 के साथ निकाल लो 4, लेकिन ये माइनस वैल्यू है ना, माइनस वैल्यू का मैंने क्या क्या बताया था, माइनस वैल्यू को अपने को कैसे करना है, माइनस वैल्यू को अपने को कैसे करना है, यहाँ से जैसे मॉड्यूलस निकालना है तो -3 मॉड्यूलस विथ 4 क्या हो जाएगा, -3 मॉड्यूलस विथ 4 क्या हो जाएगा, मेरा -3 ही हो जाएगा। -3 में मेरे को क्या 4 ऐड कर देना है, अब इस पूरे का मेरे को क्या निकाल देना है, 4 के साथ मॉड्यूलस निकाल देना है। ठीक है, तो अगर मैं -3 + 4 करूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा 1, 1 मॉड्यूलस ऑफ 4 इज 1, तो मेरा 1 का काउंटिंग क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये मैंने इसका मैप बना लिया। ठीक है, ये मैप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपको चेक करना है 0 प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है, 1 प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है, 2 नहीं प्रेजेंट है यहाँ पे,
तो योर आंसर शुड बी 2। अगर आप ये वाला ऑपरेशन नहीं करते, ये वाला आप ऑपरेशन नहीं करते तो आपको 1 नहीं मिलता। क्यों 1 नहीं मिलता? फिर आपको आंसर आ जाता -3 का काउंटिंग आपका 1 हो जाता। 0 का काउंटिंग 1, -3 का काउंटिंग 1। 0 के बाद में आप देखिए भैया 1 तो यहाँ प्रेजेंट ही नहीं, -3 तो चेक ही नहीं करना है, 1 आपका यहाँ नहीं प्रेजेंट, आप 1 आंसर रिटर्न करते। बिकॉज मेरे साथ ये इशू है, दैट इज व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस पर्टिकुलर थिंग हियर। ओके, इसके बाद में अगर आपको इतना समझ में आ गया तो अब हम लोग इसका कोड लिख सकते हैं। अब देखो कोड लिखने चलते हैं, ठीक है। कोड बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इसका, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसका जो मैंने वहां पे इंटेंशन डिस्कस किया था वो चीज हम यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगाएंगे। उसके भी पहले मैंने क्या करूंगा, सबकी फ्रीक्वेंसी मेरे को, अब आप वहां पे मैप से भी लिख सकते थे, या मेरे को पता है कि जब पूरे के पूरे इंटीजर ही है तो वाई शुड आई यूज मैप। सिंपली मैं क्या यूज कर लूंगा, एक एरे यूज कर लूंगा, फ्रीक्वेंसी करके एरे, ठीक है। न्यू इंट, और इसका साइज क्या दे देता हूं मैं, वैल्यू साइज करेगा, ठीक है। वैल्यू साइज करेगा। अगर आपको ये ऐसे नहीं भी करना है, देखो मैं आपको ये तो बहुत सॉर्टेड वे में मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे हो जाएगा। लेकिन अगर देखो जो पहली बार तो मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया ना, वो लॉजिक कैसे आपको इंप्लीमेंट करना है। देखो सबसे पहले एक मैप बना लो, है ना। पहले लॉजिक लिखो, पहले कोड लिखो, फिर उसके बाद में उसको कस्टमाइज करो कि मेरे को ये सही नहीं लग रहा, मैं इसको और भी ज्यादा ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। इंटीजर इंटीजर टाइप का मैंने एक मैप बना लिया, ठीक है। मैप जो कि मेरा कैसे रहेगा, न्यू हैश मैप, ठीक है। ये हो गया। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले फॉर लूप चलाऊंगा, और फॉर लूप चला के मैं क्या करूंगा, देखो जो मैंने वहां पे लॉजिक डिस्कस किया वही मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। इंट आई इज इक्वल टू 0, आई शुड बी लेस देन व्हाट, आई शुड बी लेस देन नम्स डॉट लेंथ। उसके बाद में क्या होगा, आई प्लस प्लस, ठीक है। ये करो। उसके बाद में क्या करो कि इस फॉर लूप में मुझे चेक क्या करना है, मुझे उसके मॉड्यूलस को निकालते चलना है ना। तो नम्स ऑफ आई इज इक्वल टू मॉड्यूलस निकालना है ना, तो नम्स ऑफ आई मॉड्यूलस इक्वल टू वैल्यू के साथ निकाल दो। अब वैल्यू के साथ में आपने निकाल दिया तो सर ये तो पॉजिटिव के लिए हो गया। अभी अपन को अगर चेक करना है कि नेगेटिव इंटीजर है उसके लिए कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या कर लेंगे, एक इसको की में स्टोर करा लेते हैं, और फिर की को चेक कर लेंगे कि क्या ये अपना नेगेटिव है क्या कि पॉजिटिव है क्या। नम्स ऑफ आई को यहाँ पे लिया, और उसके बाद में मैं चेक कर ले रहा हूँ कि इफ की इज लेस देन 0, अगर मेरा लेस देन 0 मतलब नेगेटिव है, नेगेटिव है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, की इज इक्वल टू की प्लस वैल्यू, की प्लस वैल्यू, मेरे को इसको पॉजिटिव बनाना है ना। वो जो लॉजिक मैंने वहां पे लिखा था, वो फॉर्मूला लिखा था, वो फॉर्मूला मैंने फर्स्ट टाइम पे नहीं लिखा। मैंने अपने आप को इसको प्रोसेस किया तब जाके मेरे को समझ में आया। पहली बार मैंने ये कोड लिखा, फिर उसको ऑप्टिमाइज किया वहां पे, ठीक है। तो ये मैं पॉजिटिव बनाने के लिए कर रहा हूँ, और लास्ट में मेरे को मैप में क्या इंसर्ट कर देना है। अब इसके बाद में मैं उसको पॉजिटिव बनाने के बाद यहाँ पे इंसर्ट करूंगा, मैं इंसर्ट करूंगा क्या, मैप के अंदर, सॉरी, मैप डॉट पुट की यहाँ पे डाल दो, और मैप डॉट गेट, और मैं पहले चेक करूंगा ना कि क्या वो ऑलरेडी मेरे मैप में प्रेजेंट है, तो उसका वैल्यू मेरे को इंक्रीज करना पड़ेगा। डिफॉल्ट यहाँ पे मेरे को की ले लेना है, कॉमा 0 प्लस 1। अब ये लॉजिक आपको समझ में आ गया रहेगा, जो लोग मैप से ऑलरेडी डील किए रहेंगे उनको समझ में आ जाएगा कि पहले मैं वैल्यूज को चेक कर रहा हूँ कि क्या मेरा वो वैल्यू प्रेजेंट है। प्रेजेंट है तो फिर मैं उसको 1 से इंक्रीज कर दूंगा, अगर प्रेजेंट नहीं है तो बाय डिफॉल्ट मैं उसको 0 असाइन कर रहा हूँ इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है। 0 रहेगा और उसको 1 से मैं इंक्रीज कर दूंगा। तो ये हो गया, ये मेरा पहला काम, अभी यहाँ पे फर्स्ट टास्क कंप्लीट हो। अभी यहाँ पे मैंने मैप बना लिया, अब मेरे को चेक करना है क्या, एक और फॉर लूप लगाओ, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई शुड बी लेस देन नम्स डॉट लेंथ। देखो फर्स्ट टाइम पे इसका कोड लिखना ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम था, ऑप्टिमाइज मैंने बाद में किया है, ठीक है। इंट एन इज इक्वल टू, मैं एक नंबर बना रहा हूँ, और नंबर बनाओ क्यों रहा हूँ, क्योंकि मेरे को चेक करना है, हर बार मॉड्यूलस लगा के चेक करना है क्या ये मैप में प्रेजेंट है क्या, है ना। मॉड्यूलस नहीं लगाओगे तो फिर एरर आ जाएगा यहाँ पे आपको। इफ, अब मेरे को पता करना है कि ये पर्टिकुलर वैल्यू
क्या मेरे मैप में प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, तो मैं क्या करूंगा, मैप डॉट कंटेन्स की, ये फंक्शन है, मैं चेक करूंगा कि मेरे मैप के अंदर n प्रेजेंट है क्या। अगर n प्रेजेंट है तो मैं क्या कर दूंगा, मैप डॉट पुट n कॉमा मैप डॉट गेट n, जो भी वैल्यू रहेगा उसको मैं 1 से रिड्यूस कर दे रहा हूँ। मैप में अगर वो ऑलरेडी प्रेजेंट है तो मैं क्या करूंगा, उसको वो तो बताया आपको कि उसको रिड्यूस करते चले जाना है, और लास्ट में जब नहीं मिलेगा तो वही आई को आपको रिटर्न कर देना है। आपने यहाँ पे चेक किया, अगर ये प्रेजेंट है तो फिर उसको 1 से रिड्यूस कर दो। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आपका 0 हो जाएगा, और जब 0 हो जाएगा तो मैं चाहता हूँ उसको मैं मैप से निकाल दूं। तो मैं उसको कैसे कर सकता हूँ कि इफ मैप डॉट गेट n, अगर वो ऑलरेडी प्रेजेंट है तो व्हाट शुड आई डू, इफ दिस इज इक्वल टू 0, अगर ये 0 के बराबर हो गया तो मैं क्या कर दूंगा, मैप डॉट रिमूव कर दूंगा, मैप डॉट रिमूव n कर दूंगा। मैं यहां से n को रिमूव कर दिया। उसके बाद में मैं क्या करूंगा, एल्स वाले ऑपरेशन में अगर मान लेते कि वो वैल्यू प्रेजेंट ही नहीं है तो मेरा वही तो आंसर होगा, रिटर्न कर दो आई को, आई रिटर्न कर दो। ठीक है, अभी आप इसको दोगे तो लेगा नहीं रिटर्न। अब मान लेते कुछ भी आंसर नहीं रहेगा तो मैं क्या कर दूंगा, नम्स डॉट लेंथ रिटर्न कर दूंगा, नम्स डॉट लेंथ, नम्स डॉट लेंथ रिटर्न कर दूंगा। बट आंसर मेरा यहीं पे आ जाएगा। मैंने क्या किया, सबसे पहले हर एक वैल्यूज को मैंने हर एक का मॉड्यूलस निकाला। मॉड्यूलस निकालने के बाद में क्या किया कि चेक किया, अगर वो नेगेटिव है तो उसको मैं वैल्यूज को ऐड करके फिर मैं चेक कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर मान लेते हैं कि ये नेगेटिव्स नहीं है तो डायरेक्टली मैप के अंदर मैं पुट कर दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में मैं क्या कर रहा हूँ कि जो भी वैल्यूज, अब मैं 0 1 2 3 4 हर एक के लिए चेक करूंगा। तो मैंने पहले 0 के लिए चेक किया, आई मेरा क्या था 0, तो 0 का मॉड्यूलस निकाल के चेक करूंगा तो वो वैल्यू मेरा 0 ही आएगा। ठीक है, तो क्या मेरा 0 प्रेजेंट है क्या मैप में, अगर प्रेजेंट है तो 1 से रिड्यूस कर दो, है ना। और अगर मान लेते हैं n 0 गया तो उसको रिमूव कर दो। तो पहले 0 के लिए चेक किया, फिर 1 के लिए चेक करूंगा, फिर 2 के लिए चेक करूंगा, 3 4 5। अगर मान लेते मेरा वैल्यू का जो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है मेरे को वो 5 दिया हुआ था, तो मैं 0 1 2 3 4 के लिए तो चेक कर लूंगा, लेकिन 5 के लिए अगर आ जाऊंगा तो 5 तो प्रेजेंट होगा ही नहीं। तो उसके लिए मैं क्या किया, मॉड्यूलस यहाँ से निकाल लिया, और मॉड्यूलस निकालने के बाद में वापस से वो मेरा वैल्यू 0 हो जाएगा, तो फिर 0 के लिए मैं चेक कर लूंगा, है ना। तो ये वाला स्टेप भी अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं इसको रन करता हूं, रन करते हैं, ठीक है, यहाँ पे कॉलन मिक्स नहीं है। क्या इशू हो रहा है, ओके, हैश मैप की स्पेलिंग मिस्टेक है क्या, एम कैपिटल आएगा यहाँ पे, सॉरी दिस इज सिंटेक्स प्रॉब्लम, लॉजिक अपना सही है। और दूसरा क्या बता रहा है, मैप डॉट कंटेंट्स, मैप डॉट कंटेंट्स में क्या इश्यू हो सकता है, CONT, ओके स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। नाउ इफ यू कैन चेक अगेन, एन डॉट मैप, एन कॉमा, डॉट नहीं है यहाँ पे, एन कॉमा। ठीक है, ये थोड़े बहुत सिंटेक्सली प्रॉब्लम हो सकता है बिकॉज वो मेरे को रिकॉर्ड करना है, वो हो जा रहा है थोड़ा। तो मैंने यहाँ पे काफी सारे टेस्ट केस यहाँ पे चेक किए, जितना भी मैंने आपको टेस्ट केस वहाँ पे एक्सप्लेन किया था वो सभी टेस्ट केस मैंने यहाँ पे चेक किया है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे मैंने ये वाला टेस्ट केस भी आपके साथ में डिस्कस किया था 5 के साथ लेके, आउटपुट 10 आ रहा है मेरा, और वहां पर भी 10 ही आएगा। ये वाला भी मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था 0,3, जहाँ पे मैंने वैल्यू को 4 लिया था और 2 का आउटपुट 2 ही आ रहा था। ठीक है, यहाँ पे हमने चेक किया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये लॉजिक लिख सकते हो, बट इसको और भी ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। अगर मैं इसको सबमिट करूंगा ये एक्सेप्ट तो हो जाएगा। ठीक है, एक्सेप्ट हो गया, अभी आप देखोगे तो यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया, बट दिस इज नॉट अ वेरी गुड सॉल्यूशन। तो इसको और ऑप्टिमाइज हम कैसे कर सकते हैं, और ऑप्टिमाइजेशन हम कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला स्टेप क्या होगा इसमें, इसको हम लोग वापस से ऐसे करते हैं, डिस्क्रिप्शन। ठीक है, सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, अब मैप नहीं बनाएंगे, मैप तो बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो जा रहा था। रेदर देन मैं क्या करूंगा, एक इंट क्रिएट करूंगा, फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू न्यू इंट
और उसका साइज क्या दूंगा। अच्छा, आपको दिख रहा है वैल्यूज के जो भी आपको वैल्यू दिया रहेगा उससे बड़ा आपका बढ़ ही नहीं रहा है, उसमें अगर उससे बड़ा जा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको वैल्यू 5 दिया हुआ है तो आपका मैप 5 से ज्यादा बड़ा जा ही नहीं रहा था। 0 1 2 3 4 के लिए एंट्री आ रही थी, 5 के लिए तो एंट्री भी नहीं आ रही थी, वो वापस से 0, 6 के लिए वापस से 1 पे, 7 के लिए वापस से 2 पे। तो आपका जो फ्रीक्वेंसी रहेगा, है ना, बहुत सोच समझ के इसको लिखो, ये क्या रहेगा आपका साइज, वैल्यू के साइज का रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करोगे, दिस इज योर स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या करोगे, एक फॉर लूप चलाओगे, फॉर इंट नम्स, नम ले लेते हैं, नेम सेम हो जाएगा, नम्स के ऊपर हम लोग इटरेशन किए। क्या इटरेशन करेंगे, पहले तो हम लोग देखेंगे इंट मोड इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वही फॉर्मूला अपने को यहाँ पे यूज करना है। क्या फॉर्मूला था अपना, नम्स, जो भी अपना नम रहेगा उसको मॉड्यूलस आप निकाल लोगे वैल्यू से। अगर मान लेते हैं कि वो वैल्यू नेगेटिव है तो उसको आप प्लस कर दे रहे थे, किससे, वैल्यू से, और पूरे टोटल वाले का वापस से एक बार मॉड्यूलस निकाल ले रहे थे वैल्यू से, ठीक है, इस तरीके से कर रहे थे। और लास्ट में आप उसको क्या करोगे, फ्रीक्वेंसी के अंदर आपका जो मोड रहेगा उसको आपको प्लस प्लस कर देना है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी मैं 1 से बढ़ा दे रहा हूं। बहुत सिंपल है, जो पूरा का पूरा मैप यहाँ पे हमने हटा दिया, बताओ, है ना। अब उसके बाद में दूसरा फॉर लूप जो हमने चलाया था वो फॉर लूप अपने को यहाँ पे चला देना है कि फाइंड करना है अपने को स्मॉलेस्ट आई क्या रहेगा यहाँ पर, है ना। तो फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई शुड बी व्हाट, लेस देन, आई अपना लेस देन रहेगा, किसके बराबर में रहेगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वाला रहेगा ना। तो कंडीशन यहाँ पे अगर हम लोग नहीं भी लगाते तो मैं आपको बताता हूँ कैसे मैं करूंगा इसको, आई प्लस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर दूंगा, इंट मोड इक्वल टू आई मॉड्यूलस ऑफ वैल्यू। ये मैं यहाँ पे मोड चेक कर रहा था, जो भी प्रीवियस वाले में भी हमने यहाँ पे वही सेम काम किया था, बस थोड़ा सा यहाँ पे इसको और ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। फ्रीक्वेंसी में अगर मैं चेक करूंगा कि अगर मेरा वहां पर मोड प्रेजेंट है, इफ दिस इज इक्वल टू 0, अगर 0 है तो मेरे को तो वही तो मेरा आंसर होगा, अगर अगर नहीं 0 है इसका मतलब वो वैल्यू वहां पे प्रेजेंट है, उसको मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगा। रिटर्न कर देना मुझे क्या, आई रिटर्न कर देना, है ना, आई रिटर्न करूंगा। और यहाँ पे इसके बाहर अगर मान लेते हैं नहीं प्रेजेंट है तो मैं क्या करूंगा, प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है उसका, लेकिन मोड तो मेरे को फ्रीक्वेंसी वाले में से एक फ्रीक्वेंसी गायब ही करना है ना, माइनस माइनस, ठीक है। अब इसके बाद में अगर आप अभी सबमिट करोगे तो ये यहाँ पे बोलेगा कि आपको यहाँ पे कर देना रिटर्न, मान लेते हैं नम्स डॉट, इसका कोई मतलब ही नहीं होगा, यहाँ तक तो आएगा भी नहीं, एक बार इसको चेक करके देखते हैं क्या एरर दे रहा है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी न्यू इंट वैल्यू, क्या मिस्टेक हो गया यहाँ पे, इंट फ्रीक्वेंसी, ओके, इंटीजर एरे है ना, तो अपने को यहाँ पे ये तो देना पड़ेगा। दूसरा क्या बोल रहा है, फ्रीक्वेंसी मोड, अच्छा अब एक बार करते हैं, रिटर्न नम्स डॉट लेंथ अनरीचेबल स्टेटमेंट, अनरीचेबल क्यों है, अगर मैं इसको चलो ऐसे कर दिया, ओके, ठीक है, तो ये हो गया। और अगर मैं इसको सबमिट करता हूँ, इफ यू कैन सी, थोड़ा तो उससे ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो गया है, ठीक है। तो ये अपना सिंपल सॉल्यूशन है, इफ यू कैन कंपेयर दिस सॉल्यूशन, इफ यू कैन कंपेयर दिस सॉल्यूशन विद अदर, तो ये ज़्यादा ऑप्टिमाइज वाला हो जाएगा। होप सो कि ये वाला समझ में आ रहेगा। थैंक यू।